हेलो एवरीवन पिलामाने तुम समस्त को स्टडी एंड स्टडी गोटे फ्रेश क्लास को मु सुब्रत सर वेलकम करुच्ची पिले आमर मिशन गवर्नमेंट बीएड एंट्रांस 2024 रो क्लास चलची। तो आज पिले फिजिकल साइंस रो जो आमर पिले रही इलेक्ट्रिक सर्किट एटा को आमे गोटे वन शॉट वीडियो रे पूरा कंप्लीट करिया। बोथ थ्योरी प्लस इंपोर्टेंट एमसीक्यू जहाँ भी एटू हो सब मु पिले नहीं जाच्छी। ता सहित पिले मु गत वीडियो रे तुमको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ाई दुईटा क्लास आमर होता। गोटेरे थ्योरी प्लस इंपोर्टेंट एमसीक्यू होता आरटारे पिले थ्योरी प्लस इंपोर्टेंट एमसीक्यू होता। तेणु जो मैंने भी देखी न पिले देखी दियो मु पिले लिंक देदेवी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे। ता सहित आमर पिले मोशन लॉज ऑफ मोशन सरी कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क भी सरी पिले एनर्जी प्रेशर एंड मेजरमेंट सरी एटॉमिक स्ट्रक्चर सरी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी पिले सरी आज पिले एटा सरी इलेक्ट्रिक सर्किट गोटे वन शॉट रे थ्योरी प्लस एमसीक्यू सरी ता सहित पिले मैथमेटिक्स रो आमर नंबर सिस्टम रेशियो नंबर सिस्टम पिले सरी ता सहित बायोलॉजी रो भी सेल स्ट्रक्चर कंपोनेंट फंक्शन एडा पिले सरी जो मैंने पिले वीडियो देखिन जाकि पिले प्ले लिस्ट रे जाकि गोटे अलग अलग मु प्ले लिस्ट कर देछि बीएड एंट्रेंस 2024 फिजिकल साइंस रो अलग प्ले लिस्ट अछि बायोलॉजिकल साइंस रो अलग अछि मैथमेटिक्स रो अलग अछि। आ प्रत्येक प्ले लिस्ट रो पिले मु देई देबी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक भी देई देबी। तो वर्तमान सुधा जो मैंने पिले आम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हिन जो नंबर अछि पिले 9090171794 एई नंबर रे जस्ट खाली गोटे पिले हाई लिखिकी सेंड कर दबो मु देले आम व्हाट्सएप ग्रुप रे तुमको ऐड कर देबी। कंप्लीटली फ्री रे पिले क्लास चलजी आमर सबुर अलग अलग ग्रुप पिले अच्छी प्लस टू अलग ग्रुप प्लस थ्री अलग ग्रुप अच्छी बीएड एंट्रांस अलग ग्रुप अच्छी। तुम्हें यही ग्रुप रे ऐड हो गले पिले बीएड एंट्रांस ग्रुप रे जहाँ भी इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन ता सहित जहाँ भी पिले क्लास होची सबुर लिंक गुड़ा पिले मु सही बीएड एंट्रांस ग्रुप रे ही दिए ठीक अच्छे। तो जदि भी तुम पिले नोट दरकार तुम प्ले स्टोर स्टडी एंड स्टडी एप्लिकेशन डाउनलोड करियो लिंक भी पिले मु देदेवी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे नहले जीव सीधा प्ले स्टोर को सर्च करियो स्टडी एंड स्टडी एई लोगोटा थिबो पिले एप्लिकेशन हमर आसीजिवो कंप्लीटली फ्री रे तुम नोट पाई परिबो जाइकी निजर नाम दबो मोबाइल नंबर दबो तापर होम स्क्रीन पे खोली डाण पटे पूरा तलकू चाहिए होम स्क्रीन खोलीगला तले लिखाई पे होम ता डाण पटे लिखाई पे बेचेस ता डाण पटे लिखाई पे स्टोर से स्टोर रे पे क्लिक कले सब कोर्स गुड़ा तुम देखिपर ठीक अच्छे। तो डेरी न करिकी पे स्टार्ट करवा इलेक्ट्रिक सर्किट आमर थ्योरी प्लस इंपोर्टेंट एमसीक्यू मु गत वीडियो भी जो भाया कही आमर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म चैप्टर था सब पिले बड़ यहाँ सबुठ बड़ एगुड़ा पिले छोट 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 अप अप सर्ट सर्ट भिडियो एगुड़ा सब सरीज किंतु इंपोर्टेंट पिले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट रही भल भाव में तेणुक देखिए जहाँ भी सर्ट क्वेश्चन आसो बहुत भल भाव मुझे बाछी बाछी क्वेश्चन आनी एति प्राक्ट कर चलीगले बहुत एग्जाम रे भल मार्क पिले रही देख। तो इलेक्ट्रिक सर्किटा पिले कौन सर्किट माने गुड़ाए कंपोनेंट थी गोटे बैटेरी लगी गोटे सेल लगी आम कह इलेक्ट्रिक सर्किट बोली जो भाया कि देख धरा जो मुझे गोटे पिले एग्जांपल दूसरी यहाँ गोटे धरा जो आम सेल लगेदेली गोटे बैटेरी कहीपर गोटे पॉजिटिव टर्मिनाल अच्छी गोटे नेगेटिव टर्मिनाल अच्छी तापर ये आम गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब धरा जो लगे तो यहाँ गोटे होगा पिले कौन ना इलेक्ट्रिक सर्किट बोली होगा सर्किट कह सुइच गोटे दिखाई सुइचटा देले बल्बटा जलिब सुइचटा बंद करदे बल्बटा लिभिज। तो यहाँ है सिंपल गोटे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कह खाली जस्ट टिके लिखी दीजिए इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो गुड़ा इंपोर्टेंट आम आलोचना करें। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सेल और ए बैटरी पिले सेल माने कौन ना बैटरी मान डिफरेंस पिले कौन ये जो सिंबल पिले दौन ना यहाँ गोटे पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ है पिले गोटे सेल बैटरी हेल्ले कौन कहल पिले गुड़ाए सेल मिसी मिसी कौन हो बैटरी यहाँ है पिले बैटरी सिंबल ठीक अच्छे यहाँ बैटरी सिंबल यहाँ बैटरी सिंबल पॉजिटिव नेगेटिव ये जगिकी रही और सेल और बैटरी रही एंड प्लग की गोटे सुइच रही पिले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रही कनेक्टिंग वायर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रही एंड इलेक्ट्रिकल एटा किसी ना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड कनेक्टिंग वायर तार रही तार द्वारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लगाई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को गुड़ा बल्ब है फैन है जहाँ जहाँ डिवाइस सब रही कैपेसिटर है इंडक्टर है गुड़ा सब कह इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ताले कौन कौन बुझीगला इलेक्ट्रोनिक सर्किट कहले आम कौन बुझे ना गोटे ये सेल रही गोटे सेल थी गुड़ाए सेल रही आम बैटेरी कहवा ता सहित तार रही है सब तार तार कनेक्शन कराई तार तार गोटे इलेक्ट्रिक गोटे दुटा तीन जहाँ भी हो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रही पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहले ये सब ना सब मुझे लिखी तले सब कंपोनेंट गुड़ा ठीक अच्छे आउ गए सुइच रही कौन देख सीरियल नंबर गोटे गोटे करा कंपोनेंट करा सिंबल करा एगुड़ार मल्टीपल चॉइस रे क्वेश्चन पे पड़ो है सिंबल दे कहीदे गोटे हूँ ओपन सुइच तार सिंबल कौटा हम ऑप्शन चार्टा तो गुड़ाक भलसे लेखा प्राक्ट करदे पे इलेक्ट्रिक सेल कहले यहाँ तार सिंबल बैटेरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटेरी कहुए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ग्रुप ऑफ सेल पे यार मन रखिए ये नेगेटिव को पॉजिटिव ये आम रही प्लग की सुइच यहाँ पे सिंबल सुइच सिंबल होगा पे यहाँ हूँ ओपन सुइच माने मझे पे ये बिंदुटा दिहबनी यहाँ क्लोज सुइच बिंदुटा दिज्व ओपन सुइच माने कौन कहल लाइटा जलू न क्लोज सुइच माने सुइचटा देल बल्बटा जलुची माने सुइचटा क्लोज से पे एभलिया भी चित्र कराए एभलिया भी यही टाइप चित्र भी कराए ठीक अच्छे यहाँ ओपन सुइच भाया हम
କ୍ଲୋଜ ସୁଇଚ୍ ହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ, କ୍ଲୋଜ ସୁଇଚ୍ ହେଇଗଲେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ କ୍ଲୋଜ ସୁଇଚ୍ ଟା। ତ ଦେଖ ଜେନେରାଲି ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଓପନ ସୁଇଚ୍ ର ବେଶୀ କରାଯାଏ ହେଲା, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କରାଯାଏ। ତ ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ଲଗ ସୁଇଚ୍ ହେଇଗଲା ଏ ୱେୟାର ଜଏଣ୍ଟ ୱେୟାର ମାନେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ତାର ଅଛି ଏପଟେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ପିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ମାରିକି ଧରାଯାଉ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଇଛେ ଆମେ। ୱେୟାର କ୍ୟାରିଂ କ୍ରସିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ଜଏନିଂ ହେଲା, ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏଟା ଗୋଟେ ତାର ଥିବ ତା ତଳେ ନହେଲେ ଉପରେ ଏଇଭଳିଆ ପାସ୍ କରିଯାଇଥିବ ଏଇଭଳିଆ ଡିଆ ମାରିକି ହେଲା, ତଳେ ଆଇଦର ଉପରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇନଥିବ ଗୋଟେ ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର। ଏଇ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି, ଏଟା ଧରାଯାଉ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ତାର ଆସିଛି ପିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ତାର ଆସିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇନି ଧରାଯାଉ। ଜଏଣ୍ଟ ହେଇନି ତାହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ, ଏଇଟା ପିଲା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବର ସିମ୍ବଲ ଏଇଟା ପିଲା ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଏମିତି କରିଦବ। ରେଜିଷ୍ଟରର ସିମ୍ବଲ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ଭେରିଏବୁଲ ରେଜିଷ୍ଟର କହିଲେ ବା ରିଓଷ୍ଟାଟ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଭଳିଆ କରିଦବ। ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏରୋ ମାରିଦବ। ରିଓଷ୍ଟାଟର ସିମ୍ବଲ ଏଇଟା ବି ପିଲା ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଏମିତି କରିଦେଲ। ଏମିଟରର ସିମ୍ବଲ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଏ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଭୋଲ୍ଟମିଟର ପିଲେ ଭି ଲେଖା ହେଇଥିବ। କାପାସିଟର ଦୁଇଟା ଏଇଭଳିଆ ପାର୍ଲାଲ ଗାର ସମାନ ସାଇଜର ହେଲା, ସମାନ ସାଇଜର। ଯଦି ବଡ଼ ଛୋଟ କରିଦେଉଛ ତାହେଲେ ସେଲ୍ ବୁଝାଯିବ। ଭେରିଏବୁଲ କାପାସିଟର ମାନେ ଯୋଉ କାପାସିଟର କାପାସିଟେନ୍ସ ଫିଲ୍ଡଟା ଚେଞ୍ଜ କରି ହୁଏ, ତା ଗୋଟେ ଏରୋ ଦେଇଦବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲା। କାପାସିଟର ଚିହ୍ନ ରହିଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ଏରୋ ଦେଇଦବ। ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ବା କୋଏଲ ପିଲେ ହେଲା, କୋଏଲ ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୋଏଲର ସିମ୍ବଲ ହେଲା ପିଲେ ଏଇଟା। ଗାଲଭାନୋମିଟର ସିମ୍ବଲ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଏଇଟା। ପୋଟେନ୍ସିଓମିଟର ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ପୋଟେନ୍ସିଓମିଟର ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଭେରିଏବୁଲ ତୁମର ଦୁଇଟା ଇଏମଏଫ ଦୁଇଟା ସେଲ୍ର ଇଏମଏଫ କୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାକୁ ପୋଟେନ୍ସିଓମିଟରରେ ବ୍ୟବହାର କରା। ତ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଡାୟୋଡର ସିମ୍ବଲ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ପିଲେ ପିଏନ୍ ଜଂସନ ଡାୟୋଡ। ଜିନୋ ଡାୟୋଡ ପିଲେ ଏଇଟା। ଡାୟୋଡ ସିମ୍ବଲ ଏଇଭଳିଆ କରିଦେଲ, ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି କରିଦେଲ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଦେଇଦେଲ, ଏପଟେ ଗୋଟେ କରିଦେଲ। ଠିକ ଅଛି, ଜିନୋ ଡାୟୋଡ ହେଇଗଲା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସିମ୍ବଲ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସିମ୍ବଲ ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ। କୋଏଲ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା। ଏଟାକୁ ପ୍ରାଇମାରୀ କୋଏଲ କୁହାଯାଏ, ଏଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କୋଏଲ କୁହାଯାଏ। ମଝିରେ ଇନ୍ସୁଲେଟିଂ ମେଟେରିଆଲ ଯାଇଥିବ। ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ସିମ୍ବଲ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଲ କଲ, ଏଇଭଳିଆ କରିଦେଲ, ଏଇଭଳିଆ କରିଦେଲ, ଏଇଟା କରିଦେଲ, ଏମିତି କରିଦେଲ। ଏଇଟାକୁ ଜେନେରାଲି ତଳ ପଟଟାକୁ ବେସ୍ କୁହାଯାଏ, ବେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପଟଟାକୁ ଏମିଟର କୁହାଯାଏ, ଏଟାକୁ କଲେକ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଏରୋଟା ଏଇ ଭିତର ପଟେ ହେବ ସେଟା ହେବ ପିଏନପି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର। ଆଉ ଯଦି ଏରୋଟା ପିଲେ ବାହାର ପଟେ ହୁଏ ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଏରୋଟା ବାହାର ପଟକୁ ହବ, ବାହାର ପଟକୁ ହବଟା ବେସ୍, ଏଟା ଏମିଟର, ଏଟା ପିଲେ କଲେକ୍ଟର। ବାହାର ପଟକୁ ଯଦି ଏରୋଟା ଏଠି ମାରୁଛ ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଏନପିଏନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଠିକ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଡିସି ସୋର୍ସର ପିଲେ ସିମ୍ବଲ ଏଟା ହେଲା। ଏସି ସୋର୍ସର ଏଟା ହେଲା। ଏସି ସୋର୍ସ ମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟର ସୋର୍ସ। ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟ ସାଇନୁସୋଇଡାଲ ୱେଭ୍ ନା ଏଇଭଳିଆ ୱେଭ୍। ତ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ହିଁ ଏଇ ୱେଭ୍ର ଏଇଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ନା। ଏଇଟା ଗୋଲ କରିଦେଲି ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପିଲେ ଏସି ସୋର୍ସର ସିମ୍ବଲ। ତ ସର୍କିଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଲସେ। 23ଟା 22ଟା ପିଲେ କରାହେଇଛି, ୟାକୁ ଭଲସେ ପିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦିଅ। କୋଉଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ହିଁ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଭୁଲ ହବନି। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସର୍କିଟ ଫର ଏନ୍ ଏସି ସର୍କିଟ। ଗୋଟେ ଏସି ସର୍କିଟରେ କଣ କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସର୍କିଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପିଲେ ରୁହେ। ସର୍କିଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଫର ଏନ୍ ଏସି ସର୍କିଟ। ଜେନେରାଲି ତିନିଟା ଏସି ସର୍କିଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପିଲେ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଏସି ସର୍କିଟ ଏଇଟା ଧରାଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଏସି ସର୍କିଟ। ଏଠି ଜେନେରାଲି ଆମର କଣ କଣ ଲାଗେ, ରେଜିଷ୍ଟର ଲାଗେ, ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାଗେ, ଆଉ ପିଲେ କଣ ଲାଗେ ନା କାପାସିଟର ଲାଗେ ହେଲା। ତାକୁ ଆରଏଲସି, ଏଟା ଆର ପିଲେ ଏଟା ଏଲ ଏଟା ସି, ଆରଏଲସି ସର୍କିଟ ବୋଲି ପିଲେ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡାକୁ ସର୍କିଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବୋଲି ପିଲେ କୁହାଯାଏ। ସର୍କିଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ କେତେଟା ଏକ୍ସାମ୍ ଯଦି ପଡିବ, ସର୍କିଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ କେତେଟା ନା ତିନିଟା। କଣ କଣ ନା ରେଜିଷ୍ଟର, ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଉ କାପାସିଟର ହେଲା। ରେଜିଷ୍ଟର, ଇଣ୍ଡକ୍ଟର, କାପାସିଟର ଏଗୁଡାର ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭରିକି ଅଛି ପିଲେ। ତ ସର୍କିଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ଏସି ସର୍କିଟରେ ଯାହା ଯାହା ଲାଗୁଛି ପିଲେ। ଜେନେରାଲି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର ଲଗାଉଛେ, ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ଲଗାଉଛେ ଆଉ କାପାସିଟର ଲଗାଉଛେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସର୍କିଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବୋଲି ପିଲେ କୁହାଯାଉଛି। ତ ରେଜିଷ୍ଟର ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଜାଣିଛେ, ଏଟା ଟିଣିଂ ଏଟା ହେଲା ରେଜିଷ୍ଟର ସିମ୍ବଲ ପିଲେ। ଏଟା ଧରା ଯୋଉ ଏସି ସୋର୍ସ ଗୋଟେ ଲଗାଇଥିବ ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯୋଉ ଅପୋଜିସନଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଫର କରେ ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରେ ତାକୁ ପିଲେ ରେଜିଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରେଜିଷ୍ଟରଟା ହେଲା ଡିଭାଇସଟାର ନାମ, ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା। ତ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସର ଫର୍ମୁଲା ପିଲେ କଣ ହେଇଗଲା, ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର ଆଇ ଓମ୍ସ ଲ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି। ତ ଆର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଗଲା କେତେ ପିଲେ ଭି ବାଇ ଆଇ, ହରଣ ହେଇଗଲା ଏପଟେ ଆସିକରି। ତ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ ଓମ୍ ହେଲା। 1 ମାର୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମନେ ରଖିବ, ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଓମ୍। ପ୍ରବଳ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆଣିଛି, ଅପେକ୍ଷା କର। ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ପିଲେ, ଇଣ୍ଡକ୍ଟରଟା କଣ ଏଇଭଳିଆ କୋଏଲଟାକୁ ଆମେ କଣ କୁହେ ନା ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ବୋଲି ପିଲେ କୁହେ। ଇଣ୍ଡକ୍ଟର এটা ইন্ডক্টর হয়ে গলা পিলে, এটা এসি সোর্সটা, তাকে ইন্ডক্টর। দা जो ইন্ডক্টর প্রত্যেক শুণ, ଯାହା ବି ଆମର ସର୍କିଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଆର୍ ହଉ ବା ଏଲ୍ ହଉ ବା ସି ହଉ, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉ, ରେଜିଷ୍ଟର ହଉ ବା ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ହଉ ବା କାପାସିଟର ହଉ, ସମସ୍ତେ କରେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଗଲା ମାନେ ସେମାନେ ଅପୋଜିସନ ଦେଖେଇବେ ହେଲା। କରେଣ୍ଟ କାହାରି ଥ୍ରୋରେ ଇଜିଲି କରେଣ୍ଟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନା ଟିକେ ଅପୋଜିସନ ଦେଖେଇବେ। କଣ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିହେଲାନି? ଶୁଣ, ସେ ଯିଏ ବି ହଉ, ଯୋଉ ପିଲାଟା ହେଲେ ବି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ନା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଇଭଳିଆ ରେଜିଷ୍ଟର ହଉ ବା ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ହଉ ବା କାପାସିଟର ହଉ, ତିନିଟା ସର୍କିଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଯିବ ମାନେ, ଏଠି କରେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଯିବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପୋଜିସନ ଦେଖେଇବେ, କିଛି ନା କିଛି ଅପୋଜିସନ ଦେଖେଇବେ। ତ ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟର ଯାହା ଅପୋଜିସନ ଦେଖାଏ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ଯାହା ଅପୋଜିସନ ଦେଖାଏ, ଅପୋଜିସନ ମାନେ ବିରୋଧ, ଯାହା ବିରୋଧ କରେ କରେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ତାକୁ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ରିଆକ୍ଟାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ରିଆକ୍ଟାନ୍ସ। ଏଟା ଗୋଟେ ପିଲା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ ଅପୋଜିସନ ଅଫର୍ଡ ବାଇ ଏ ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ଟୁ ଫ୍ଲୋ ଅଫ କରେଣ୍ଟ ଇଜ କଲ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହଉଥାଏ, ସେ ଯୋଉ ଅପୋଜିସନ ଦେଖାଏ ଇଣ୍ଡକ୍ଟର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ରିଆକ୍ଟାନ୍ସ। ତାକୁ ପିଲେ ଏକ୍ସେଲ ଦିଆଯାଏ, ଏକ୍ସେଲ।
एक्स तले एल। तो एक्सएल फर्मुला कौन हम एगुड़ा प्रोब्लेम पड़े एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा टाक पे कह जाए एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी बोली कह जाए। आउ एल टा पे कौन कहल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बा खाली इंडक्टेंस बोली भी एग्जाम रे दे दिए ठीक अच्छे इंडक्टेंस दे दिथिबो। एल रो यूनिट पे हेनरी प्रोब्लेम कला दे दिथिबो एल रो वैल्यू 5 हेनरी एमती दे दिथिबो हला। तो ओमेगा रो फॉर्मूला एक्चुअली एक्चुअली 2 पाई एफ है। तो एक्सएल रो फॉर्मूला पे मन रखो बहुत इंपोर्टेंट करे भी न्यूमेरिकल। एक्सएल इक्वल टू पे हुए ओमेगा एल ओमेगा टू कौन कह जाए एंगुलर फ्रिक्वेंसी कह जाए नॉट फ्रिक्वेंसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा टा को एक्चुअली 2 पाई एफ कह जाए ओमेगा रो फॉर्मूला हला 2 पाई एफ हला। तेणु এই যে এফটা দেখছো এটা হলা ফ্রিকোয়েন্সি এটা হলা পেলে ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু ওমেগাটা হলা এঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি। তো 2 পাই এফ এল তো এই যে দুইটা সারা ফর্মুলা পেলে ইম্পর্টেন্ট বেশি প্রবলেম কিন্তু পড়ে এই ফর্মুলারে এক্সএল ইকুয়াল টু 2 পাই এফ এল। আর মনে রাখতাও পেলে এই যে এফটা ফ্রিকোয়েন্সিটা আমার ইন্ডিয়ান এসি ইন্ডিয়ান অল্টারনেটিং কারেন্ট র হচ্ছে এসি মানে সে এসি যে আমি চলাউছে গরম লাগিলে সেটা সে এসি ন অল্টারনেটিং করেন্ট মু এসি যেতବେଳେ কহি মানে তুমি পেলে অল্টারনেটিং করেন্ট বুঝিব। তো ইন্ডিয়ান ডোমেস্টিক এসি র ফ্রিকোয়েন্সি মনে রখিও 50 হর্জ ହେଲା 50 হর্জ যদি থর থরে প্রবলেম রে দেই ন থাই ফ্রিকোয়েন্সি র ভ্যালু মনে রখিও 50 হর্জ বসাই দেব এফ জায়গায় ওমেগা জায়গায় নুহ এফ জায়গায় বসাইব 50 হর্জ ফ্রিকোয়েন্সি র यूनिट কোন হর্জ তেণু 50 হর্জ পিলে ঠিক আছে। তো ফ্রিকোয়েন্সি মানে এইটা পিলে দেখো সাইকেল পর সেকেন্ড গোটে ওয়েভ যাচ্ছে গোটে সেকেন্ডে কেতটা সাইকেল সাইকেল কইলে এটা গোটে সাইকেল কয়া যায় কমপ্লিট হলা ইটু স্টার্ট হলা এটা গোটে সাইকেল এটা আর গোটে সাইকেল হলা। সাইকেল পর এসি গোটে সেকেন্ডে কেতটা সাইকেল যাচ্ছে না ইন্ডিয়ান এসি র পিলে ফ্রিকোয়েন্সি হলা 50 হর্জ বা 50 হর্জ বহুত ইম্পর্টেন্ট পিলে মনে রাখো খালি এটা भी শর্ট কোশ্চেন एग्जाम रे আসে ঠিক আছে। তো পিলে তাহলে এক্সএল ইকুয়াল টু কত হলা 2 পাই এফ এল হলা এক্সএল ইকুয়াল টু 2 পাই এফ এল মানে তুমি ফর্মুলাটা মনে রাখো খালি ওমেগা ইকুয়াল টু 2 পাই এফ হলা। দিস ইজ দা রিলেশন বিটুইন এটা হলা এঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি এটা হলা আমার খালি নরমাল ফ্রিকোয়েন্সিটা ফ্রিকোয়েন্সি আর এঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি ভিতরে রিলেশন হলা কোন ওমেগা ইকুয়াল টু 2 পাই এফ এইটা भी শর্ট কোশ্চেন পিলে एग्जाम রে পড়ে। তো মনে রাখো এক্সএল ইকুয়াল টু ওমেগা এল এতি মনে রাখলে বি ওমেগা জায়গায় 2 পাই এফ বসাই দেলা হলা এল তো এল রহিলা। তেণু তো यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस केते हो ना ओम हो पिले तुम कहो सर ओम तो रेजिस्टेंस रो यूनिट पिले शुनो रेजिस्टेंस हो बा इंडक्टिव रिएक्टेंस हो इंडक्टिव रिएक्टेंस टा कोन की एगुड़ा सबू पिले अपोजिशन जहाँ रेजिस्टेंस जहाँ अपोज करे रेजिस्टर जहाँ अपोज करे ताको रेजिस्टेंस कहा जाए। इंडक्टर कोएल गोटे कोएल ये जहाँ अपोज कर ताको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहूँ से भाई कैपेसिटर जहाँ अपोज करे ता थ्रू करंट करे से ताको कहा जाए कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। तो अपोजिशन ना सब गुड़ा अपोजिशन माने यूनिट समस्त ओम पिले यूनिट समस्त ओम ठीक अच्छे एग्जाम रे पकाए इंडक्टिव रिएक्टेंस रो यूनिट कोन ना सही ओम ही पिले हो अपोजिशन टा पूरा अपोजिशन माने ओम। तो ग्राफ जदि आम पिले करिया एक्सएल इक्वल टू केते हला 2 पाई एफएल एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफएल ताले एक्सएल सहित एल टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर ऊपर रहिछि माने मु पूर्वरु भी बुझेछि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कले कोन हो स्ट्रेट लाइन हो एक्सएल सहित एफ रो ग्राफ टा हो पिले स्ट्रेट लाइन एग्जाम रे पड़े ग्राफ टा भी ड्रा कर दिथो तीन चारटा ऑप्शन देइथो कोटा होछि एक्सएल वर्सेस इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन वा इंडक्टेंस ऑफ कॉइल हला गाँव भितर ग्राफ स्ट्रेट लाइन मन रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करिया आसला इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन निके आछि व्हिच ऑफ द व्हिच टाइप ऑफ करंट कैन इजीली पास थ्रू इंडक्टर पिलाटा गोटे हला इंडक्टर एटा गोटे कोइलटा एटा को हम इंडक्टर बोली कहउचे। तो एठी जले करंट पिले पास करियो को टाइप रो करंट कहउची इजीली पास करके पळेबो अल्टरनेटिंग करंट ना डायरेक्ट करंट ना बोथ हबो ना करंट कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर पिले इंडक्टर ठीक अछि को प्रकार करंट इजीली पास करके जापिरो देखो कहउची देखो हमर फार्मूला कोन एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफएल এই টাইপ ର ପିଲେ ବହୁତ ଯେତିକି ବି क्वेश्चन ପିଲା ଆଣିଛି ସବୁ ବାଛି ବାଛି ଆଣିଛି ବହୁତ इंपोर्टेंट। तो देखो एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफएल एफटा कोन फ्रीक्वेंसी एफटा हला पहले फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी माने कोन ना फ्रीक्वेंसी माने साइकिल पर सेकंड गोटे सेकंड केतरा साइकिल जाउची एटा हला एसी अल्टरनेटिंग करंट रो ग्राफ एभलिया हुए डायरेक्ट करंट किंतु एभलिया हुए पिले डायरेक्ट करंट रो जे टाइम वर्सेस करंट ग्राफ करिवो ए टाइप रो स्ट्रेट लाइन पिले हुए। तो डायरेक्ट करंट रो फॉर डीसी पिले फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी तार किछ नै फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 तार तो ढेउ ही नहीं फ्रीक्वेंसी कोड आसो वेव आकार से जाय नै अल्टरनेटिंग करंट वेव ठीक अछि वेव फॉर्मेट ता तेनु डायरेक्ट करंट रो एभलिया स्ट्रेट लाइन तेनु तार फ्रीक्वेंसी किछ नै ताले एक्सएल इक्वल टू पिले केते गला एक्सएल इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू एफ जगह 0 बसई देलो इंटू एल रहिला ताले एक्सएल एक्स तळे एल लिखियो हला एक्सएल इक्वल टू 0 हो गला। तो एक्सएल इक्वल टू 0 माने कोन पिले एक्सएल इक्वल टू 0 माने कोन एक्सएल इक्वल टू 0 माने कोन एक्सएल टा हला इंडक्टिव रिएक्टेंस माने कोन इंडक्टिव रिएक्टेंस माने हला जतळे करंट जाउथबो से केते अपोजिशन देखौची। तो अपोजिशन केते देखैला 0 देखैला डीसी को 0 देखैला डीसी को अपोजिशन 0 देखैला माने डीसी इजीली पास करी पड़िबो सेटा तो से पचाइछि व्हिच करंट कैन पास इजीली थ्रू ए इंडक्टर माने को डायरेक्ट करंट राय राय जीवो गोटे इंडक्टर एटा कोइलटा पिले अछि एटा कोइलटा डायरेक्ट करंट तो एभलिया पॉजिटिव नेगेटिव करा जाय अल्टरनेटिंग करंट हले सिंबल टा एभलिया अल्टरनेटिंग करंट हले सिंबल टा एभलिया एटा ला अल्टरनेटिंग करंट ऑल डायरेक्ट करंट खाली राय राय जीवो टोटल अपोजिशन या देखैबोनी टोटल इंडक्टर टोटल अपोज करबोनी का गो डायरेक्ट करंट को से तार अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करियो। नेक्स्ट देखो पिले एन इंडक्टर कॉइल हैविंग इंडक्टेंस 2 हेनरी ताले पिले इंडक्टर कॉइल हैविंग इंडक्टेंस 2 हेनरी देला ताले इंडक्टेंस 2 हेनरी माने का कोन दे देला फार्मूला कोन
एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफएल, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफएल। এই এলটা হলা কইতলি কোফিসিয়েন্ট অফ সেলফ ইন্ডাকটেন্স বা খালি ইন্ডাকটেন্স দিয়েথিব, তাহলে 2 হেনরি, তাহলে এল র ভ্যালু দিদেলা কেতে 2 হেনরি। হেনরি তার পিলে ইউনিট হয় মনে রাখিও হেনরি। তো ইজ কনেক্টেড টু এন এসি সোর্স, গোটে এসি সোর্স লাগিছি ওকে। এসি সোর্স ফাইন্ড দা ভ্যালু অফ ইন্ডকটিভ রিঅ্যাকটেন্স, ইন্ডকটিভ রিঅ্যাকটেন্স কেতে হবো, তাহলে এক্সএল ইকুয়াল টু কেতে हुए ফর্মুলা 2 ইনটু পাই র ভ্যালু কেতে পিলে 22/7 ইনটু সে কোউঠি লাগিছি কিছু কইনি, তো তুমি 50 হি বসাইব, ফ্রিকোয়েন্সি এফ জায়গায় পিলে 50 বসাইব, ধরি নব ইন্ডিয়ান এসি আমার ইন্ডিয়ার লাগিছি, তো এল জায়গায় পিলে বসাইল 2। তাহলে এটাকে সলভ করো পিলে, সলভ করো। তো 2 রে 7 রে কটুছি না কটুনি, 50 দুনে 100, হ্যাঁ 50 দুনে 100, তো 2 গুণন 22 গুণন 100 হরণ হবো কেতে 7, তাহলে পেলে কেতে হবো 44, 22 গুণ 44 4400, বাই কেতে হচ্ছে 7, তো কাটি দেলে কেতে হবো 7 7 7 5 35, 742, 642, 642, 642, 642, 642, 43, 20, 20 ହେଲେ 7 ଦୁଣେ 14, 14 62, 62 ତାପରେ କିଛି ଆସୁଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ଅପସନ ହବ ଆଉ 6 to 8 ହେଲା। ପୁରା ଦେଖ ସିଏ ଯଦି 62 ପରେ 60 ଅପସନ ଏଇଭଳିଆ ଥାନ୍ତା ଏରେ 6 to 7.2, ତାହେଲେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁଛି 6 to 8 ହବ ବୋଲି, 6 ଆସିଗଲାଣି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରୋଭାଇଡ ସେ ଅପୋଜିସନ ଅଫ 100 ଓମ୍, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛି, ଇଣ୍ଡକ୍ଟରଟା କଣ କରୁଛି ନା ଅପୋଜିସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କେତେ କରୁଛି ପିଲେ 100 ଓମ୍, ଏନ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରୋଭାଇଡ ଅପୋଜିସନ। ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ଯେଟା ଅପୋଜ କରେ, ଆମର ଇଣ୍ଡକ୍ଟର କଥା ଉଠିଲା ମାନେ ଏକ୍ସେଲ ଇକୁଆଲ ଟୁ ଲେଖିଦବ 2 ପାଇ ଏଫଏଲ। ଇଣ୍ଡକ୍ଟର କେତେ ଅପୋଜ କରୁଛି ପିଲେ 100 ଓମ୍, 100 ଓମ୍ ଅପୋଜ କରୁଛି ମାନେ ଏକ୍ସେଲ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଦେଲା ପିଲେ 100। ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ଯେଟା ଅପୋଜ କରେ ତାକୁ ଏକ୍ସେଲ କୁହାଯାଏ ନା, ସେଟା ଦେଇଛି ୟୁନିଟ ଓମ୍ ହବ କହିଥିଲି। ଯଦି ପିଲେ ମିଲି ଓମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା 10 to the power -3 ଗୁଣ କରିକି ଓମ୍ କୁ କନଭର୍ଟ କରିଥାନ୍ତ, ଏକ୍ସେଲ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଲା 100 ଓମ୍। ଇନ୍ ଆନ୍ ଏସି सर्किट हैविंग फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ଯାହା ଗୋଟା ଦେଇଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି 22/7 ରହିଲା, ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁବେଳେ ବସେଇବ, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଦେଲା 50 ହର୍ଟ୍ଜ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଏଲ ମାଗିଛି ପିଲେ, କୁହ ଏଟା ଗୁଣନ କରିଦେଇକି ବାହାର କରିଦବ ଆଉ କଣ। ଏଲ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ, 100 ରେ ଗୁଣନ ହବ କେତେ 7, 100 ରେ ଗୁଣନ ହବ 7, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିକି ଡିଭାଇଡ ହବ 2 ଇଣ୍ଟୁ 22 ଇଣ୍ଟୁ 50 ହେଲା। ଏଟା ସଲ୍ଭ କରିବ ପିଲେ, ଯାହା ହବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ ହେଲା, ଦେଖିବା କେତେ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ କରିବ, ସମସ୍ତେ ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିଲେ ଦବ ଆନ୍ସରଟା। नेक्स्ट पिले व्हाट वैल्यू एट व्हाट फ्रीक्वेंसी डज एट व्हाट फ्रीक्वेंसी पिले माने कोन मागिछि फ्रीक्वेंसी मागिछि एफ मागिछि, फ्रीक्वेंसी केते हेबो एट व्हाट फ्रीक्वेंसी डज 250 मिली हेनरी, ताले कोन देला एल रो वैल्यू पिले देला, फार्मूला कोन एक्सएल इक्वल टू पिले 2 पाई एफएल, 2 पाई एफएल हेनरी देछि माने एल देछि हला, एल के देछि 250 मिली हेनरी, हैरान कर देला रे मिली हेनरी, मिली हेनरी माने ताको हेनरी करिया पई पड़ियो, मिली रो वैल्यू केते 10 to the power -3, तारो -3 हेनरी एटा हे गेला पिले हला। इंडक्टर हैव 3.5 किलो ओम ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस माने कोन इंडक्टर रेजिस्टेंस माने एक्सएल केते देला 3.5 किलो ओम देला, किलो ओम माने कोन मिली हेले 10 to the power -3 गुणन, किलो माने 10 to the power 3, ताले 3.5 रे गुणन हबो केते पिले 10 to the power 3 ओम, ठीक अछि। तो व्हाट फ्रीक्वेंसी मागिछि पिले, फ्रीक्वेंसी मागिछि, तो फार्मूला कोन एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफएल, एक्सएल इक्वल टू हमर गला 2 पाई एफएल, तो एक्सएल जगह रे पिले केते बसेबा 3.5 इनटू 10 to the power 3 बसैली, टू टू रहा से 22/7 एटा से रहा, फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी मागिछि ना, व्हाट फ्रिक्वेंसी मागिछि, फ्रिक्वेंसी मागिछि सब फ्रिक्वेंसी एटा फ्रिक्वेंसी मागिछि 50 को भलिया बसैबो, एटी मागिछि पर से फ्रिक्वेंसीटा एल रो वैल्यू केते देला 250 गुणन 10 to the power -3, 10 to the power -3 एटा पहिले सॉल्व करियो केते होछि कहबो हला। एफटा एटा 7 रे गुणन हबो, एफ रो एक्चुअल एक्सप्रेशन केते हबो कहलो 3.5 इंटू 10 to the power 3 रे 7 गुणन हबो, आ एगुडा सब डिवाइड हबो आसिकरी के 2 इंटू 22 इंटू 250 इंटू केते होछि हमर 10 to the power -3 हला। -3 एटा हिसाब किताब करियो, तापर करियो आ जा हबो करियो, कमेंट बॉक्स रे एटा भी लिखियो पिले। तापर देखो कैपेसिटर, कैपेसिटर कोन होछि देखो हेइ जीवो टे टाइम लागियो, 1 मिनिट 1.5 मिनिट रे हेइ जीवो। देखो पिले कैपेसिटर द ऑपोजिशन ऑफ बाय कैपेसिटर से गुडा पिले, एटा गोटे एसी सर्किट अछि हला, एटा गोटे पिले एसी सर्किट अछि, एटा एसी सर्किट ला लागिछि, गोटे कैपेसिटर लगैछो, ये जहा अपोज करे पिले ता कह जाय कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, कोन कहली इंडक्टर जहा अपोज करे ता कह जाय इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर जहा अपोज करे कह जाय कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, एगुडा भी 1 मार्क रो पड़े। द पोजीशन ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर टू ए एसी सर्किट इज कॉल्ड कौन कैपेसिटर रिएक्टेंस भी गोटे ऑप्शन थिबो, कैपेसिटर रिएक्टेंस भी गोटे ऑप्शन थिबो हबनी, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस जोटा भल से देखो, तो तार सिमुला हला पिले एक्सी, आ एक्सी रो फार्मूला पिले हुए एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, एक्सी रो फार्मूला केते हुए 1/ओमेगा सी, एक्सेल टा कोन थिला एक्सेल टा 1 बाय नो, एक्सेल टा थिला ओमेगा एल, एक्सेल पिले ओमेगा एल थिला, एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी हुए, ठीक अछि। तो ओमेगा जगह रे सेउला मु जो भलिया सिकेइथिली बसै दबो केते ओमेगा जगह रे बसै देले पिले आउची 2 पाई एफ, ताले एक्सी इक्वल टू केते गला 1/2 पाई एफसी, ताले एटा गोटे इंपोर्टेंट फार्मूला गला, जो भलिया सेटा फार्मूला मन रखतलो, जे कोनोसी गोटे फार्मूला पिले भलो से मन रखो, इजीली हे जिवो। कोन कहले एटा एक्सएल इक्वल टू मन रखो ओमेगा एल,
एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सएल एक्सएल ये जो 60 बिंदु ना एक्सएल लिखा जाए पछ गोटे एक्सएल। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल गोटे रे ओमेगा एल हबो आ गोटे एक्स इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। एठी एल अछि बोली एठी एल एठी सी अछि बोली एठी सी एटा किछ असुविधा नै। गोटे रे 1 बाय होची गोटे रे डायरेक्ट होची। तो एक्स इक्वल टू मन रखियो 1 बाय ओमेगा सी आउ ओमेगा जगह रे केते बसियो 2 पाई एफ 1 बाय 2 पाई एफ सी। तो सही एफ तो सही फ्रीक्वेंसी पिले आ ओमेगा टा एंगुलर फ्रीक्वेंसी सही यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस सही ओम ही होबो पिले आ सीटा हला पिले कैपेसिटी हला कैपेसिटी बा कैपेसिटेंस। ଆମର ଏ ଯୋଉ ଡିଭାଇସ ଟା ପିଲେ ଏ ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ ରେ ଲାଗୁଛି ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାପାସିଟର କୁହାଯାଏ। ଏଟା ହେଲା ପିଲେ କ୍ୟାପାସିଟର। କ୍ୟାପାସିଟର ର ଅଛି କ୍ୟାପାସିଟେନ୍ସ। କ୍ୟାପାସିଟର ର ଅଛି କଣ କ୍ୟାପାସିଟେନ୍ସ। ତୁମେ ଦୋକାନକୁ ଯିବ ହେଲା ଦେଇକି କହିବ ଭାଇ ଆମ ଘରେ କ୍ୟାପାସିଟର ଟା ଥିଲା ପୋଡିଗଲା ସେ ଦେଲେ କହିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉ ନୂଆ କାପାସିଟର। ତ କେତେ କାପାସିଟିର ଦେବି ବା କେତେ କାପାସିଟେନ୍ସର ଦେବି କ୍ୟାପାସିଟି ଯୋଉଟା କ୍ୟାପାସିଟେନ୍ସ ସେଇଟା। ତ ଡିଭାଇସଟା କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପାସିଟର। ଡିଭାଇସଟା ନା କଣ କ୍ୟାପାସିଟର ସେ ଦୋକାନକୁ ପଚାରି କହିବ ଯେ କି ଗୋଟେ କ୍ୟାପାସିଟର ଦିଅ। କ୍ୟାପାସିଟର କହିଲେ ସେ କହିବ କେତେ କ୍ୟାପାସିଟିର ତମେ କ୍ୟାପାସିଟର ନବ 5 ଫାରାଡ ଏଇ 5 ଫାରାଡ ନା 10 ଫାରାଡ ନା 7 ମିଲି ଫାରାଡ କେତେର ନବ ବା କ୍ୟାପାସିଟେନ୍ସର କ୍ୟାପାସିଟି ବା କ୍ୟାପାସିଟେନ୍ସ କହିଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଡିଭାଇସଟା ନାମ ହେଲା କ୍ୟାପାସିଟର। ସେଇଭଳିଆ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡିଭାଇସଟା ନାମ ହେଲା ରେଜିଷ୍ଟର। ରେଜିଷ୍ଟରର ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କାପାସିଟରର ଅଛି କାପାସିଟେନ୍ସ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସିଟା ପିଲେ कैपेसिटेंस ମାନେ कैपेसिटी ହେଲା। ଏଫଟା ତ ଫ୍ରିକ୍वेନ୍ସି यूनिट ऑफ कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस ओम हबो ग्राफ कले को भलिया हबो एक्स इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एफ सी। तो मु कोन कहितली ऊपरे तळे एटा ऊपरे हे गला ना तळे हे गला माने इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ पिले एई भलिया होय मन रखियो एक्स इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एफ सी एटा तार ग्राफ हिजो ग्राफ गुडा पिले 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन पड़े ठीक अछि। तापर देखो व्हिच टाइप ऑफ करंट कैन पास इजीली थ्रू ए कैपेसिटर। गोटे कैपेसिटर थ्रू रे को करंट इजीली पास करि जाय परियो। एबे कहिली एक्स रो फार्मूला कते 1 बाय 2 पाई एफ सी 2 पाई पिले एफ सी ओके। जदि मु कहिबी डीसी फॉर डीसी दुई प्रकार करंट अछि डीसी रो फ्रीक्वेंसी पिले कते एबे बुझौतली डीसी रो फ्रीक्वेंसी ला 0 0 फ्रीक्वेंसी तो तार नै स्ट्रेट गारडा एमती हला डीसी डायरेक्ट करंट। तो एठी बसैले पिले एक्स इक्वल टू कते हिजो 1 बाय 2 पाई एफ जगह रे बसैले कते 0 इनटू सी। तो एक्स इक्वल टू पिले गला 1 बाय 0 एटा 0 गुण हला माने 0 हिजबो ना। अच्छा पिले एक्स इक्वल टू समथिंग बाय 0 कते हुए इनफिनिटी हुए मन रखियो समथिंग बाय 0 कर देले कते हिजो पिले इनफिनिटी। इनफिनिटी हिजबो माने कोन इनफिनिटी माने एक्सी टा इनफिनिटी हला एक्स व्हाट इज एक्सी एक्सी टा हला कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। व्हाट इज कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस माने हला कैपेसिटर केते अपोज करूची करंट को जिवा केते केते अपोज कला एठी इनफिनिटी अपोज कला कहा पई डीसी पई। तेणु डीसी टोटाल जाई परिबो नाही पूरा अपोज करूची पूरा विरोध करूची माने तमे गलाल को ताको घरे पूरा कुकुर फुकुर जगिकी सब अछन तमे गलाल को विरोध खाली अपोज करिए तुमे गलाल को तमे जाई परिबो तांग घर को जाई परिबोनी से भलिया जेतेबेले डीसी करंट जीवो कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस टा इनफिनिटी होची मतलब टोटाल जाई परिबो नाही डीसी कैन नॉट पास थ्रू ए कैपेसिटर मन रखियो। जेतेबेले एटा धरा जो कैपेसिटर टा पिले किंतु आरटरे उल्टा हितला ना डीसी इजिली पारि जाउथला इंडक्टर टारे। तो एटा धरा जो गोटे एसी सोर्स दिया आइछि आ गोटे प्लेट एटा हला कैपेसिटर टा हला एटा कैपेसिटर टा एटा गोटे डीसी सोर्स दिया आइछि माने एठी टोटाल करंट जाई परिबो नाही हला टोटाल जाई परिबो कोन पई ना डीसी पई फॉर डीसी एक्सी रो वैल्यू कता हला पिले इनफिनिटी। तेणु डीसी पास करि पारेनी कैपेसिटर थ्रू रे केवल एसी ही पास करे। एसी पई एफ रो वैल्यू किछि गोटे फाइनाइट रहइबो तेणु फाइनाइट आंसर बारियो अपोज तो हबो किंतु फाइनाइट अपोजिशन हबो किंतु डीसी दरा को जे इनफिनिटी अपोज करछि जीवो को भलिया। तेणु यार आंसर कोन हिजबो व्हिच टाइप ऑफ करंट कैन पास इजीली थ्रू ए कैपेसिटर आंसर हबो पिले एसी। इजीली तो कहि हबनी व्हिच टाइप ऑफ करंट कैन पास खाली लेखो पास थ्रू ए कैपेसिटर को करंट टा पास करके जाई परिबो ना एसी एसी टा एसी अल्टरनेटिव कोन पास करके जाई परिबो अपोजिशन हबो तथापि जाई परिबो किंतु डीसी इनफिनिटी अपोज हबो टोटल जाई परिबो नाही। देखो पिले आइडियल केस रे तापर क्वेश्चन देखो ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 14 फैराड ताले गोटे सी दे देला कते देला 14 फैराड कैपेसिटर रो कैपेसिटर दे देला 14 फैराड इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी लेखा हो न हो हर्ट्ज देछि माने फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पे कते देला 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज दे देला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेटिव एक्सी मांगी दीची आ एक्सी इक्वल टू फार्मूला कते 1 बाय 2 पाई एफसी हला मन रखियो। तो हे गला फार्मूला कोन एक्सी इक्वल टू पिले 1 बाय 2 इनटू 22 वक्त 7 पिले बसै देलो एफ रो फ्रीक्वेंसी का दीची 50 दीची सी रो वैल्यू का दीची 14 7 रे दुना काटी दिए 7 दुना 14 ठीक अछि केते होछि देखो एक्स इक्वल टू 1 बाय 22 दुने 44 ही गला गुणन 50 दुने 100 हे गला 100 ताले केते जो पिले एक्स इक्वल टू 1 बाय 4400 ऑप्शन अछि देखिलो दशमिक रे अछि ना भग्नांश रे 1 बाय 8 आ हिजो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। ओम तो हबो पिले यूनिट तो ओम हबो कैपेसिटिव रिएक्टेंस माने ओम ही हबो आ अल्प टिक अछि पिले सरी गला। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस ऑफ ए सीरीज आरएलसी सर्किट इंपीडेंस माने पुनी कोन आसला देखो इंपीडेंस जहा क्वेश्चन हे परियो सब नै कि अछि जमा एपट सपट होबार नै। इंपीडेंस माने पिले देखो धरा जो गोटे सर्किट रे हमर रेजिस्टर लागिछि ताल सी जहा अपोज करछि ताको हम आर दोचे धरा जो
गोटे सर्किट से सर्किट धरा जो गोटे इंडक्टर भी लगी इंडक्टर जहाँ अपोज करे एक्सएल लिखा जाए एक्स तले एल से भाई पे गोटे से सर्किट गोटे कैपेसिटर भी लगी से जहाँ अपोज करे कौन हुए एक्सी एम तीन जन सारा गोटे सर्किट लगी आरएलसी सर्किट बोली पे कहुए रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर टोटाल जहाँ अपोज कर ये भी तो अपोज कर ये भी अपोज कर करेन्ट गला ये भी अपोज कर करेन्ट गला जहाँ टोटाल अपोजिशन देखिए ताको इम्पिडेंस बोली कहुए इम्पिडेंस बोली कहुए है एभला भी शॉर्ट क्वेश्चन पड़े जे टोटाल अपोजिशन ऑफर्ड बाय ऑल सर्किट एलिमेंट इन एन एसी सर्किट इज कॉल्ड डैश इम्पिडेंस हम आंसर तो टोटाल रेजिस्टेंस कौन कह जाए इम्पिडेंस बोली कह जाए तो इम्पिडेंस सिंबल पे जेड हुए आउ जेड रो फॉर्मूला ताले केते जो किछि पिला हमर भाबिबे ये अपोज करूची आर ये अपोज करूची एक्सएल ये अपोज करूची एक्सी ताले एटा हिजो फॉर्मूला से ऑप्शन ने भी देइथिबो गोटे फॉर्मूला एटा भूल पिले भूल भूल एटा हबनी इम्पिडेंस रो फॉर्मूला पिले एटा नुह एटा लॉन्ग क्वेश्चन थिला प्लस 3 रे इम्पिडेंस रो फॉर्मूला पिले मन रखिबो डायरेक्ट फॉर्मूला प्लस 3 रे भी डायरेक्ट पड़े प्लस 2 रे भी डायरेक्ट पड़े फॉर्मूला डेरिवेशन अच्छी लॉन्ग क्वेश्चन किंतु डायरेक्ट क्वेश्चन रे बहुत बार पड़े तो मन रखिबो पिले जेड दिया जाए पिले जेड जेड इम्पिडेंस रो फॉर्मूला एक्सप्रेशन जेड दिया जाए तार फॉर्मूला पिले केते जाए ना आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल आर स्क्वायर इंटू एक्सएल एक्सएल प्लस माइनस प्ले एक्सएल माइनस एक्सी एक्सएल माइनस एक्सी एक्सएल माइनस आर स्क्वायर एटा प्लस थिला बोधे कोन ना कोन टिके खाली गोटे मिनिट पिले सॉरी खाली टिके मु चेक कर दूची ऑप्शन ने देही नहीं दई सब गुण नहीं की दीची ना कि इंपिडेंस टिके डाउट लागुची तो खाली टिके पिले चेक कर दूची मु सेठी प्लस होला भलिया मने होची हम्म पिले ठीक प्लस हबो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी रो होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी रो होल स्क्वायर हला आर स्क्वायर प्लस पिला एटी प्लस हबो ओके एटी करेक्शन कर दबो टिके ऑप्शन गुडा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी रो होल स्क्वायर ठीक अछि तो एटा हला पले इंपिडेंस रो फार्मूला बहुत वेरी इंपोर्टेंट खाली फार्मूला ही पड़े खाली फार्मूला भी एग्जाम रे पड़े आ तुम तो मल्टीपल चॉइस माने डायरेक्ट एग्जाम रे फार्मूला ही पड़ियो मोर को इंपिडेंस रो फार्मूला हे गला ताले केते आर स्क्वायर प्लस एक्सएल टा कोन एक्सएल हला इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सी टा कोन कैपेसिटिव रिएक्टेंस स्क्वायर हो पिले हला आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी रो होल स्क्वायर तो एटा को जण जण एभळा फॉर्मूला लिखि परिबे z इक्वल टू देखो बोलछे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल टा पिले कोन एक्सएल टा हला ओमेगा एल एक्सएल टा पिले ओमेगा एल एबे पढैतिली एक्सी टा कोन 1 बाय ओमेगा सी ये एटा ऑप्शन थिले भी हितांदा এই দুইটা ভিতর जो অপশনটা দেলে भी হবো ঠিক আছে এক্সাম রে সাবধান হবো তুমি কইবো স্যার স্যার তো কইলে হচ্ছে z ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ r স্কয়ার প্লাস xl মাইনাস x হোল স্কয়ার অপশন তো আমার এটা দিয়েছি সেই xl जोड़ा পেলে ওমেগা l x ইকুয়াল টু পেলে 1 বাই ওমেগা c তেণু जो অপশনটা দেলে भी ঠিক হবো ঠিক আছে তো এটা পেলে তাহলে কোন হেগলা आरएलसी सर्किट रो इम्पिडेंस आरएलसी सर्किट रो इम्पिडेंस माने आर भी थिबो रेजिस्टर भी थिबो इंडक्टर भी थिबो कैपेसिटर भी थिबो तीन जण जदी थिबे ताले तार इम्पिडेंस टोटल अपोजिशन केते हबो ना आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स होल स्क्वायर देखो जदी केवल आरएल थांता जदी गोटे सर्किट कहि थांता से कहि थांता द इम्पिडेंस ऑफ एन आरएल सर्किट माने कोन आर आउ रहिबो आ एल रहिबो केवल के रहिबो एठी आर रहिबो पिले एल रहिबो ये टोटल केते अपोजिशन देखिबो को केते अपोजिशन हमर टोटल फार्मूला कोन एठी रेजिस्टर रहिबो आ एठी इंडक्टर रहिबो आरएल रहिला हला यार टोटल अपोजिशन केते हमर जदी आरएलसी थांता ताले टोटल अपोजिशन केते हुए रूट ओवर ऑफ केते आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी रो होल स्क्वायर होची तेणु एठी तो कैपेसिटर टा नाही एठी कैपेसिटर नाही माने एक्सी रो वैल्यू केते हिजो 0 एक्सी टा कोन केते अपोज करछि कैपेसिटर एक्सी टा रो वैल्यू 0 हिजो ताले जेड रो फार्मूला केते हिजो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर टा तो रहिछि एठी स्क्वायर टा तो रहबो ना तेणु एटा हिजो फार्मूला आर स्क्वायर प्लस एक्सएल रो स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एटा हिजो ताले एटा कहा पई हिजो आरएल सर्किट पई एटा सेहि भलिया हिजो कोन एक्सी अछि केवल तार आर रहिला आ आरसी सर्किट पई केवल आरसी सर्किट रे इंपिडेंस केते हबो आरएल सर्किट रे इंपिडेंस केते हबो एटा आपले आरएलसी सर्किट प्लस मन करके पिले मार दियो प्लस ठीक अछि तापर पिले नेक्स्ट क्वेश्चन करिया पावर ऑफ एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर गोटे पावर ऑफ एन एसी सर्किट गोटे एसी सर्किट रो गोटे अल्टरनेटिंग करंट सर्किट रो पावर रो एक्सप्रेशन पिले पावर माने गोटे आर रहिला पिले आर एटा हला इंपिडेंस सावधान हुओ फार्मूला एग्जाम रे पड़े एटा हला इंपिडेंस रो फार्मूला इंपिडेंस माने टोटल अपोजिशन केते देखौची टोटल अपोजिशन हला गोटे आरएलसी सर्किट रो एटा पिले आर से बळा रहिची एटा एल रहिची एटा से बळा पिले सी रहिची ठीक अछि तो यार पावर केते हो पिले टोटल पावर केते हेबो एसी सर्किट टा एठी तीन जन लागि छथि के आर अच्छी एल अच्छी और सी अच्छी आर अच्छी एल अच्छी सी अच्छी एलटा हला इंडक्टर इंडक्टर जहां अपोजिशन करे ताको कहा जाए एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस एटा हला कैपेसिटर जहां अपोज करे ताको कहा जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस ठीक अछि तो पावर केते हेबो ए सर्किट टार पावर केते हेबो ना फिले पावर रो फार्मूला टा मिले मन रखो ई 0 आई 0
बाय टू कॉस फाइव है एटा लॉन्ग क्वेश्चन आमर अच्छी +2 रे भी अच्छी +3 रे भी अच्छी किंतु आम खाली फर्मुला मन रखिया E0 I0 बाय टू कॉस फाइव ठीक अच्छे ये जो फाइटा देखुछ ना पे फाइटा को फेज एंगल बोली कह जाए है फेज एंगल बोली पिला कह जाए सब कहीदेवी भैल्यू गुड़ा सब कहीदेवी आ टोटाल कोस फाइटा जो देखुछ पे कोस फाइटा को पावर फैक्टर बोली कह जाए कोस फाइटा को पावर फैक्टर बोली पे कह जाए है तो देखो ये जो पी देखुछ ये जो E0 देखुछ ना E0 ला पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ I0 ला पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट तो पे एटा को भाग स्टाइल मार्के आम भाग कर परिया E0 बाय गोटे √2 कर परिया आ गोटे कोन कर परिया I0 बाय √2 देले √2 तोला केते √2 हो जाउची cos 5 पिले हला cos 5 तो E0 बाय 2 टाको ए जो E0 बाय 2 देखछो एटा को ERMS बोली भी कहा जाय पिले RMS वैल्यू ऑफ ईएमएफ E फॉर ईएमएफ हला आ I0 बाय √2 टाको IRMS बोली भी पिले कहा जाय IRMS cos 5 IRMS cos ताले हेगला केते 5 ताले एटा भी गोटे फार्मूला पिले हम এইটা বি গোটে এইটা পেলে মেন ফর্মুলাটা E0 I0/2 cos 5 ঠিক আছে E0 I0/2 cos 5 তো এই যে ERMS টাকু ইভি भी লেখা যাই পেলে ভার্চুয়াল ভ্যালু অফ অল্টারনেটিং এমএম IRMS টাকু আইভি भी লেখা যাই ভার্চুয়াল ভ্যালু হলা ইভি আইভি cos 5 भी हुए তো যোটা অপশন নে भी থাও পাওয়ার র ফর্মুলা এইটা অপশন নেইଥିଲେ মারিও এইটা দেলে भी মারিও এইটা দেলে भी মারিও ঠিক আছে তো দেখো পেলে কোন কইছি পাওয়ার অফ এন এসি সার্কিট কন্টেনিং রেজিস্টর ইনভার্টার ক্যাপাসিটর তাহলে কেতে হিজব কো অপশনটা দেইছি পিএভি মানে এভারেজ পাওয়ার হি বাহারে পেলে এটা সব এভারেজ হলা পি তলে এভি লিখি দবা পিএভি তাহলে এই পিএভি র ফর্মুলা কেতে হিজব E0 I0/2 cos 5 হলা সাবধান হবো এগুলা √2 ফুটু দেখি হইরান করে E0 I0/√2 cos 5 হলা মনে রাখো E0 I0/2 cos 5 তারপরে পেলে পাওয়ার অফ এন এসি সার্কিট কন্টেনিং ওনলি রেজিস্টর কইছি ওনলি রেজিস্টর যদি থিব পাওয়ার কেতে হবো মু কোন শিখেলি তুমକୁ পাওয়ার র ফর্মুলা কেতে হেগলা তাহলে পেলে E0 I0/2 cos 5 এটা भी পেলে পাওয়ার র ফর্মুলা এটা আরএলসি সার্কিট র হলা তো সেই ভলিয়া পেলে এটা भी গোটা ফর্মুলা কইলি কেতে ERMS IRMS cos 5 এটা भी হেলে গলা পেলে ফর্মুলা आ गोटे फर्मुला कौन शिखेली P इक्वल टू इभि IV cos 5 तीनटा सारा पेले फर्मुला तो से कहछि पावर ऑफ एन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर ओनली रेजिस्टर रे पेले कोन हबो माने ओनली रेजिस्टर माने कोउडा सर्किटा कहलो एई भलिया एसी सर्किट ओनली रेजिस्टर गोटे ही लगी तो मन रख पे ओनली रेजिस्टर जब लगी फाइर भैल्यू 0 हम है सावधान हो भेरी भेरी इंपोर्टेंट पे भेरी इंपोर्टेंट यार डेरिवेशन रही आम तो डेरिवेशन भी पढ़ानी गोटे भिडियो आम पूरा कंप्लीट पढ़ुचे तेणु डेरिवेशन तो डेरिवेशन भी आसोनी मन रखिए फाइर भैल्यूटा 0 हुए ओनली रेजिस्टर जब लगी पे फेज एंगलटा के फाइ इक्वल टू पे 0 हो माने सेम फेज रे वोल्टेज आउ करेंट सेम फेज रे पे फाइटा 0 हुए अच्छा फाइ पे जब 0 हो पावर फर्मुला कौन हो इभि एट्रे को ऑप्शन देछि ভার্চুয়াল ফর্মে দিয়েছি তো ইভি আইভি গুড়ার দিয়েছি আচ্ছা তাহলে এটি পকাও পি ইকুয়াল টু ইভি আইভি cos 5 5 জায়গা কেতে বসে 0 cos 0 কেতে हुए 1 हुए cos 0 1 हुए তাহলে পাওয়ার ইকুয়াল টু কেতে হিজব ইভি আইভি হলা যে অপশনটা থিব কোটা এইটা তাহলে পিএভি ইকুয়াল টু কেতে হিজব পিলে ইভি আইভি তারপরে পিলে পাওয়ার অফ এন এসি সার্কিট যোগুড়া হি এক্সাম রে বারম্বার পড়ুছি পড়িয়ার চান্সেস বহুত আছে সেগুড়া হি করিবা পাওয়ার অফ এন এসি সার্কিট কন্টেনিং পিওর ইন্ডক্টর মানে কোন গোটে কয়েল পিলা থিব গোটে কয়েল থিব এটা এসি সোর্সটা রইলে পিওর ইন্ডক্টর গোটে ଅଛି यार पावर केते हो पावर फॉर्मूला मु कोन कहली पावर फॉर्मूला हेगला पले मेन फॉर्मूलाटा कोन E0 I0/2 cos 5 तो मने रखिबो जदी केवल इंडक्टर थिबो ताले बा कैपेसिटर भी थाउ इंडक्टर थाउ ए सर्किट बा ए सर्किट हला कैपेसिटर देखो एटा कैपेसिटर रहिला एटा ठीक अछि तो कैपेसिटर के बळला ए दुईटा सारा केस रे फाइर मैग्नीट्यूड ता केते होय पले पाई बाय 2 है तेनु केते हबो ताले P इक्वल टू केते हिजबो E0 I0/2 cos पाई बाय 2 तो समस्या आंसर 0 0 हो गला आंसर हो पले 0 हैला तो एटा बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे एथि पई पड़े जे 0 हो जाउची पार तो मने रखो जदी गोटे सर्किट रे आर भी लागिथिबो एल भी लागिथिबो सी भी लागिथिबो तीन जन सारा लागिथिबे ताले पावर रो फार्मूला हबो E0 I0/2 cos 5 ठीक अछि किंतु जदी गोटे सर्किट रे केवल लागिथिबो एल বা কেবল লাগিଥିବ ସି তাহলে পাওয়ার 0 হবো কোন পাই না সেই কেস রে ফাই র ভ্যালুটা বা ফাই র ম্যাগনিट्यूडটা পাই/2 होची কিন্তু যদি গোটা সার্কিট রে লাগিଥିବ কি কেবল রেজিস্ট্যান্স লাগিଥିବ বা রেজিস্টর লাগিଥିବ ফাই র ভ্যালু এଠି हुए 0 তেଣୁ ফাই র ভ্যালু 0 মানে cos 0 1 তেଣୁ p ইকুয়াল টু ইভি আইভি মনে রহিলা তেଣୁ কেবল রেজিস্টর লাগিଥିଲେ পাওয়ার হবো ইভি আইভি বা IRMS বা E0 I0/2 जोटा लिखले हो एटी cos फाइटा 1 होची तेणु एट फॉर्म p इक्वल टू E0 I0/2 ऑप्शन भी थिले भी हबो p इक्वल टू IRMS थिले भी हबो p इक्वल टू EVIV थिले भी हबो किंतु जदी कहि दला सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर बा सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर पावर 0 ही हबो पाई/2 तो आसी पाई/2 आसी गला माने तो 0 ही जो पावर cos पाई/2 तो 0 हुए ठीक अछि लास्ट क्वेश्चन पे करिया व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एलसी सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एलसी सर्किट माने पेला कोन गोटे एल रहिला गोटे पेले सी रहिला हला एटा हला इहला पेले एलसी सर्किट अल्टरनेटिव कर लगे दलो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलसी सर्किट ताले देखो टिके खाली पिलांकर कंफ्यूजन थिबो कहि दोची पावर रो फार्मूला ताले कोन हेगला पेले E0 I0/2 cos 5
cos phi এটা কোন এটা হলা পাওয়ার অফ এন এসি সার্কিট কিন্তু ডিসি রে তুমি পড়াইଥିଲି মনে পকাও ভিআইপি ফর্মুলা পি ইকুয়াল টু ভিআই মনে পড়ুছি ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ପଢିଥିଲି পি ইকুয়াল টু আই স্কয়ার আর ହେଲା ଯିଏ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା କେତେ ପି ଇକୁଆଲ ଟୁ ଭି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଆର ତିନିଟା ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିସି ସର୍କିଟ ପିଲେ ଥିଲା ଡିସି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ এই ব্যাটারি ନେଇଥିଲ ବା ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲ ନେଗେଟିଭ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲ ଏଇଭଳିଆ ଯାହା ଲଗେଇବାର ତୁମର ଲଗେଇଥିଲ ଏଗୁଡାର ସବୁ ଚିତ୍ର ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଦେଖ ଏସି ସର୍କିଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏସି ସିମ୍ବଲ ବନଉଛି ଏସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟର ସୋର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଗୁଡା ଦେଖ ସବୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛ ସବୁ ଏସି ସର୍କିଟ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ପାୱାର ଅଫ୍ ଏନ୍ ଏସି ସର୍କିଟ ଏଟା ଦେଖୁଛ ନା ପାୱାର ଅଫ୍ ଏନ୍ ଏସି ସର୍କିଟ ପାୱାର ଅଫ୍ ଏନ୍ ଏସି ସର୍କିଟ ଟା ହୁଏ एवरेज पावर ई जीरो आई जीरो बाई टू कस पाई है डीसी से आम जो फर्मुला नॉर्मल फर्मुला पी इक्वल टू वी पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर ये तीन फर्मुला को मन रखियो कहीदो जदि एसी डीसी जानी पारन एग्जाम हल बसिक तुम यही गुड़ा ही कैलकुलेशन कर डीसी गुड़ा ही पे कैलकुलेशन कर वी वाई देथियो बसिक बाहर कर तो देखो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी फॉर एलसी सर्किट एगुड़ार बेसी पड़े एगुड़ार टे सहज हुए तो ये प्रोब्लेम गुड़ा टे सहज हुए है जदि क्वेश्चन हार्ड आसला पे एगुड़ा सब पड़ो अल्टरनेटिंग करेंट पड़ो क्वेश्चन हार्ड आसले पे अल्टरनेटिंग करेंट पावर रू पकड़ सहज जो अति सहज क्वेश्चन आसीଯିବ एगुड़ा पड़ो आ प्रथम कही तुमको अति सहज क्वेश्चन डिटरमाइन करे कार एंट्रांस एंट्रांस क्वालिफाई किए कर जोगुड़ा तीन प्रकार क्वेश्चन हम कही उत्तम मध्यम अधम अधम क्वेश्चन डिटरमाइन करे मध्यम टाइप क्वेश्चन किसी डिटरमाइन करे किंतु उत्तम टाइप जो जहाँ भी क्वेश्चन रहा सेटा ही डिटरमाइन करे किए एंट्रांस क्वालिफाई कर बुझी तेणु अति सहज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी मध्यम धरण उत्तम धरण प्रैक्टिस कर पूरा सहज सहज क्वेश्चन प्रैक्टिस करुव तुमको लगुव सहज एगुड़ा तो सब करदे एग्जाम हल रे बसला बेलू जानी पार कौटू आसी कौन आसी तेणु मुझे पाठ जब भी कड़ा लगुच बुझापी चेष्टा कर बर दुई थर पे भिडियो देख तथा भिडियो को भलसे देखिकी जाओ क्वेश्चन यही टाइप पाइब पे व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी फॉर एलसी सर्किट एटा पे एल होगा एटा सी होगा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी रो एक्सप्रेशन कही रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी रो एक्सप्रेशन हुए पे एफ इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ एलसी है एटा कोट पे आसला एटा मन रखियो 1/रूट ओवर 2 पाई एलसी रेजोनेंट रेजोनेंस माने कोन पे रेजोनेंस होगा माने सेटा केमिस्ट्री रेजोनेंस सेठी पिला नहीं रेजोनेंस माने हला पे एटा गोटे एसी लगैछो अल्टरनेटिंग कर लगैछो एठी करंट जाउची तो एठी ये जहां अपोज करथो पे ताको एक्सेल को आ जाय कैपेसिटर जहां अपोज करथो ताको एक्सी को आ जाय मु बुझैली तो गोटे एभलिया कंडीशन अछि जो कंडीशन ने कि ए करंट इन द सर्किट मैक्सिमम हो सही कंडीशन ताको पिले रेजोनेंस को आ जाय कोन कहले आउथरे रेजोनेंस कंडीशन रे एसी सर्किट रे करंट हुए मैक्सिमम बा गोटे एलसी सर्किट रे करंट हुए मैक्सिमम ताऊ से रेजोनेंस कंडीशन ना कोन पे जानिचो एक्सएल इक्वल टू एक्सी एक्सएल इक्वल टू जदी पे एक्सी हे जिवो सर्किट रे मैक्सिमम करंट फ्लो हो आ मैक्सिमम करंट फ्लो हेले से कंडीशन ताको कहा जाय रेजोनेंट कंडीशन से कंडीशन ना कोन एक्सएल इक्वल टू एक्सी तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी हेले सर्किट रे रेजोनेंस हे जाय पा रेजोनेंट कंडीशन से पकई दबो जे गोटे अल्टरनेट गोटे एलसी सर्किट रो रेजोनेंस कंडीशन कोन कंडीशन डाला एक्सएल इक्वल टू एक्सी ठीक अछि तो एक्सएल इक्वल टू केते हुए पे ओमेगा एल एक्सी इक्वल टू केते बुझेली 1/ओमेगा सी हुए ओमेगा ओमेगा टाको सपोर्ट को नियो ताले ओमेगा स्क्वायर हे जिवो एल टाको सपोर्ट कोन केते एलसी पे ठीक अच्छे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू केते गला एलसी ताले ओमेगा इक्वल टू केते हिजो 1/रूट ओवर ऑफ एलसी बरोबर हिजो ताले ओमेगा टाको केते हुए मु कहितली 1/2 पाई एफ हुए ताले 1/2 पाई एफ रूट ओवर ऑफ एलसी गला ताले हमर फ्रीक्वेंसी मागिছে ना एकटा को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोली कहै 2 पाई टा एडस की हरण हो ताले 2 पाई रूट ओवर ऑफ एलसी जो गुला थला हि गला तो एडा एगला पे फॉर्मूला कोडा हबो बी विल बी द राइट आंसर पे एफ इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ एलसी एटा खाली डायरेक्ट फॉर्मूला गुडा पे पड़े आ जदी प्रॉब्लम तो मु जानियारे पड़ेनी तथापि जदि भाग्य खराब थो पड़ो एल रो वैल्यू देथिबो 2 हेनरी एल रो यूनिट पे हेनरी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बा खाली देथिबो ए कॉइल हैविंग इंडक्टेंस 2 हेनरी आ कैपेसिटर बा कैपेसिटेंस रो यूनिट तो जानिचो फैराड 3 फैराड धरा जो देला तबरे सॉल्व करियो रूट ओवर बाहर करके सॉल्व करियो हैला तो एटा का जाय प्ले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोली का जाय एप तळे आर भी लिखा जाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोली तो एठी प्ले हमर कंप्लीट हो गला मु जो हला तुमको कहितली वन शॉट रे पूरा कंप्लीट कर देली इलेक्ट्रिक सर्किट तापरे प्ले मु भाउची एगुडा सब आरो कंप्लीट कर देबी जा जा रहला गोटा छोटो छोटो चैप्टर प्ले पोटेंशियल डिफरेंस मैग्नेटिक फील्ड एगुडा सब सारि दबा तापरे प्ले हमें मैथमेटिक्स हो बा बायोलॉजी हो पढिया ठीक अछि तो जो माने वर्तमान सुधा प्ले आम हूँ व्हाट्सअप ग्रुप रे जॉइन हिनो देखिए मेसेज कर दियो मु जॉइन कर दी व्हाट्सअप ग्रुप ता सहित जो माने पिले हूँ टेलीग्राम ग्रुप रे भी जॉइन हिनो देखिए लिंक दे दी पिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देखिए टेलीग्राम ग्रुप रे शीघ्र शीघ्र पिले जॉइन हो जाओ ठीक अछि तो देखा हो पिले आ गोटे इंटरेस्टिंग क्लास रे टिल देन बाय बाय टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट।